तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है जिसको बोलते हैं टीबी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है। एन इन्फेक्शन बैक्टीरियल डिजीज करेक्टराइज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ नोड्यूल्स इन द टिश्यू स्पेशली द लंग्स। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो क्या करती है, इन्फेक्शन काज करती है लंग्स के अंदर, और वहाँ नोड्यूल्स की ग्रोथ हो जाती है और जो है टीबी काज करती है लंग्स के अंदर। ठीक है, ये स्पेशली लंग्स के अंदर होती है। वैसे टीबी जो है हमारे ब्रेन को, हार्ट को, बोन्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है, आगे हम इंट्रोडक्शन देखते हैं टीबी का। टीबी के इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या उसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, वो साइंटिस्ट नेम्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, उसको जो साइंटिस्ट ने नेम दिया हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब इसकी जो है हिस्ट्री थोड़ी बहुत हम पढ़ते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1882 बाय जर्मन फिजिशियन नेम्ड रॉबिन कोच वो रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, उसकी डेट लिखी हुई है और उसको ये नोबेल प्राइज भी मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये बात हो गई इसकी। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। टीबी मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द लंग्स बट आल्सो कैन इन्वॉल्व ऑलमोस्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि टीबी सिर्फ हमारे लंग्स को ही इफेक्ट नहीं करती, दूसरे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको भी ये इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है इन्विलोप और एक होती है नॉन इन्विलोप। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हेडिंग के अंदर क्या लिखा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैज वैक्सी सेल इन्विलोप। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपको डायग्राम जो नजर आ रही है उसके अंदर क्या है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, सेल वॉल है, आउटर वैक्सी लेयर रिच इन लिपिड। ठीक है, एक लेयर बनी हुई है। और दूसरे जो नंबर डायग्राम है उसके अंदर क्या है, नॉन ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर हमें जो है डायग्राम वॉल वगैरह नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत लंग्स के बारे में। ये हमारे दो लंग्स है, ठीक है, पैर में मौजूद होते हैं। इसके अंदर क्या है, ट्रेकिया के थ्रू अगर कोई टीबी वायरस का जो है, टीबी के बैक्टीरिया का जो है हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो ट्रेकिया के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर आएगा। लंग्स के अंदर जो है हमारे एल्वियोलाई या एयर सेक्स या एल्वियोलाई जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, वहाँ जाके इन्फेक्शन पैदा करेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसकी। अब आगे जो है उसके अंदर लिखा हुआ है हाउ ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिटेड। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल की जो भी वीडियो होती हैं वो बहुत शॉर्ट सी वीडियो होती हैं, और जो मेन बात होती है टॉपिक के रिलेटेड वो ही बताई जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताई जाती। तो अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक समझ आ रही है तो MLT लेक्चर कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो आपके साथ पढ़ते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपको टीचर को असाइनमेंट दे, तो यहाँ से आप ये आपके एक किस्म के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब हम देखते हैं हाउ ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर बाय पर्सन विथ टीबी डिजीज ऑफ द लंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पर्सन से लेके एक बंदे से लेके दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, इसके जो मिसाल की बात है, कोई शख्स है उसको टीबी है, ठीक है, वो छींकता है या खांसता है तो उसकी जो थूक है, एयर ड्रॉप्स है उसके, वो आपके अंदर माउथ के अंदर जा सकते हैं, आप उनको इनहेल कर सकते हैं, तो आपको भी टीबी हो सकती है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि जिन लोगों को टीबी है उनसे हमें दूर रहना चाहिए और उनसे जो है इतना ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, और उन खाना पीना भी उनके साथ कम करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको चांसेस हो सकते हैं कि आपको भी टीबी हो सकती है। ठीक है, फिर क्या है, लेस फ्रिक्वेंटली ट्रांसमिटेड बाय। ठीक है, आगे लिखा है इंजेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बॉवेल्स फाउंड इन अनपॉस्चराइज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मिल्क से बने प्रोडक्ट होते हैं, वो खा लेते हैं जो मिल्क पॉस्चराइज नहीं होता, अनपॉस्चराइज होता है, मतलब सही नमूने से वो उसको स्टरलाइज नहीं करते या उसको सही पकाते नहीं हैं, तो उस वजह से भी हमें टीबी हो सकती है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, लेबोरेटरी इंसिडेंट या एक्सीडेंट। ठीक है, इसका मकसद ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लैब्स के अंदर वर्क करते हैं, तो जो वहाँ जो है निडल प्रिक इंजेक्शन हो जाता है, या वहाँ पे भी उनको ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि टीबी जो है ट्रांसफ़र हो सकती है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब है स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। ठीक है, इसके बेसिकली स्टेजेस कितने हैं, सबसे पहले है प्राइमरी, फिर है लेटेंट, फिर है एक्टिव। ठीक है, सबसे पहले हम जो बात करते हैं स्टेज की, वो बात करते हैं प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी के अंदर क्या होता है, इन प्राइमरी स्टेज एग्जिबाइट वन
टू 2 वीक्स ऑफ आफ्टर द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बेसिकली प्राइमरी के अंदर क्या बताया हुआ है, एक टाइम पीरियड बताया हुआ है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेज। अब हम बात करते हैं लेटेंट या टीबी डिजीज़ की। ठीक है, इसके याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप डिफरेंस में याद करोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो लेटेंट या टीबी डिजीज़, इसके अंदर क्या है, टीबी बैक्टीरिया लिव्स बट डोंट ग्रो इन द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, टीबी जो है हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया उसका वो बॉडी के अंदर आ जाता है, ग्रो नहीं करता है, ना ही कोई इसके सिम्टम शो होते हैं। ठीक है, पर जो इसके अंदर क्या है, टीबी डिजीज़ या एक्टिव में टीबी बैक्टीरिया ग्रो इन द बॉडी, उसके अंदर क्या हो जाता है, टीबी का बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्रो हो जाता है। फिर दूसरी पॉइंट में क्या है, डजेंट मेक पर्सन फील सिक और हैव सिम्टम्स। इसके अंदर क्या होता है कि ना वो पर्सन, उसके अंदर बैक्टीरिया तो होता है टीबी का, पर उसको कोई सिम्टम्स वगैरह शो नहीं होते हैं, ना ही वो कोई बीमार होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पॉइंट में क्या है, उसमें एक्टिव में मेक अ पर्सन फील सिक एंड हैव सिम्टम्स। उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अपोजिट आप कर लो कि पर्सन बीमार हो जाता है, उसको सिम्टम्स भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब देखते हैं लेटेंट में क्या है, कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसके अंदर जो है पर्सन टू पर्सन ये फैलता नहीं है। इसके अंदर क्या है, एक्टिव वाली में कैन बी स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। तो बेसिकली ये मैंने आपको एक अच्छे तरीके से स्टेजेस भी बता दी, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या है टीबी के, सबसे पहले है कफ। कफ मतलब खांसना, उसके अंदर वो ड्राई भी हो सकती है या खांसते खांसते कभी ब्लड भी आ सकता है। मोर देन 3 वीक्स, 3 हफ्तों से ज़्यादा हो सकता है। फीवर हो सकता है, आफ्टरनून के टाइम, रात के टाइम, किसी भी वक्त आपको फीवर आ सकता है। वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस मतलब अचानक से 2-3 किलो जो है वजन कम हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है, ब्लड स्टैंड स्प्यूटम जो होता है बलगम वगैरह, उसके अंदर भी खून आ सकता है। नाइट स्वीट्स, पसीने आ सकते हैं आपको। फटीग मतलब थकावट हो सकती है। चेस्ट पेन मतलब चेस्ट में दर्द हो सकता है। इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड है उन वो भी सूज जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं टीबी की डायग्नोसिस। हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं टीबी की, ये देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्लिनिकल, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, प्रीवियस टीबी। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, डायग्नोस्टिक इमेजिंग। डायग्नोस्टिक इमेजिंग में हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का, या सिटी स्कैन कराते हैं, या एमआरआई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी की। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सीमेर या कल्चर करवाते हैं। ठीक है, अब पैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, पैथोलॉजी ऑफ बायोप्सी स्पेसिमेन। स्पेसिमेन की हम बायोप्सी करवाते हैं पैथोलॉजी में, और उसके एपिडेमोलॉजिकली फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो यहाँ तक मेरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा फ्यूचर में आपके लिए। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, तो मुझे और ज़्यादा अच्छी अच्छी मोटिवेशन मिले, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। अब आगे देखते हैं क्या है, काजेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। उसके अंदर क्या है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड जो HIV के पेशेंट होते हैं, या जिनका जो इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर होता है, उनके अंदर टीबी के काजेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लिविंग इन ओवर क्राउडेड एरिया, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ बहुत रश वाली जगह में रहते हैं, या वहाँ हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ भी वो काजेज बन सकता है टीबी का। ठीक है, फिर क्या है, मेल न्यूट्रिशन, ग़िज़ायत में जो है कमी, उस वजह से भी ये भी इसका बेसिक काज है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं टीबी के, वहाँ भी उनके जो है कोई इनहेल कर देते हैं बैक्टीरिया को टीबी के, तो वहाँ भी हो सकता है। ये भी एक बहुत वैलिड काज है टीबी का। लास्ट में देखते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे मैंने बताया, कोई इन्फेक्टेड पर्सन आ गया, उसको तो नहीं पता उसको टीबी है, वो खांसता है या चीखता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे, तो ये भी एक काज कर सकते हैं टीबी का। आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, टीबी के अंदर लास्ट में जो है टीबी की कॉम्प्लिकेशन बताई हुई है। टीबी की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मेनिंजाइटिस। ठीक है, पहले आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स। ठीक है, ये क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है लंग्स की। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाती है, बेसिकली इन्फ्लामेशन हो जाती है या सोजिश हो जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट में क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द किडनी। किडनी भी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, इस टीबी की वजह से। स्पाइन या स्पोर्ट्स स्पाइन, ठीक है, स्पाइन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या बोन या जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। ये भी एक टाइप है टीबी की। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जितना भी ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, तो मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और उधर अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। बेसिकली इस चैनल का मकसद ये शॉर्ट सी वीडियो हो और आपको सारी बात समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।